जिस बेटी पर पूरे भारत को गर्व हुआ, उस बेटी को मध्य प्रदेश के एक कैबिनेट मंत्री ने अपशब्द कहा। उस बेटी पर आपत्तिजनक कमेंट किए गए। उसके इस बयान पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाया। मंत्री होकर किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या यह मंत्री को शोभा देता है? कर्नल सोफिया कुरैशी, जिन्होंने भारत की आन और शान को बढ़ाया, भारत द्वारा किए जाने वाले हमलों को जनता के सामने पेश किया। उनकी देश सेवा और दुश्मन के लिए निडर सोच भारत को सशक्त बनाता है, लेकिन कुछ नेता अपनी आदतों से बाज नहीं आते। मंत्री पद पर बैठकर कुछ ऐसी बातें कह देते हैं जिससे भारत की छवि दूसरे देशों में खराब होती है। पाकिस्तान सेना ने पूरी पश्चिम मोर्चे पर लगातार आक्रामक गतिविधियां जारी रखी। उसमें यूकैव ड्रोन्स, लॉन्ग रेंज वेपन्स, लॉइटरिंग म्यूनिशंस और लड़ाकू विमानों का उपयोग कर भारतीय सैन्य ढांचे को निशाना बनाया। नियंत्रण रेखा पर भी ड्रोन घुसपैठ और भारी कैलिबर हथियारों से गोलाबारी की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एलओसी पर श्रीनगर से नलिया तक 26 से अधिक स्थानों पर हवाई घुसपैठ के प्रयास किए गए। भारतीय सशस्त्र बलों ने अधिकांश खतरों को सफलतापूर्वक निष्क्रिय किया। अब सबकी नजर यहीं टिकी हुई है। आखिर इस मंत्री के साथ होता क्या है? मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में गंदे कमेंट किए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ब्रीफिंग सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी एवं वायु सेना की विंग कमांडर वेरमिका सिंह देती थी। वे दोनों सैन्य अधिकारियों को इस दौरान पूरे देश में काफी सराहना मिली, लेकिन मध्य प्रदेश में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में राज्य सरकार के मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया, जिसका विरोध पूरे देश में हो रहा है। उन्हें मंत्री और पार्टी से बर्खास्त करने की मांग की जा रही है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद इंदौर के मानपुर पुलिस थाने में विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण हितिका वासल ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने का कृत्य, धारा 196(1)(b) अलग अलग समुदायों के आपसी सद्भाव पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला ऐसा कृत्य जिससे सार्वजनिक शांति भंग होती हो या भंग होने की आशंका हो, और धारा 197(1)(c) किसी समुदाय के सदस्य को लेकर ऐसी बात करना जिससे अलग अलग समुदाय में आपसी सद्भाव पर विपरीत असर पड़ता हो या उनके बीच शत्रुता या घृणा या दुर्भावना की भावना पनपती हो या पनपने की आशंका हो के तहत मामला दर्ज किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के CJI BR गवई ने विजय शाह को फटकार लगाते हुए कहा कि आप किस तरह का बयान दे रहे हैं? आप मंत्री हैं, मंत्री होकर किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या यह मंत्री को शोभा देता है? कोर्ट ने कहा कि संवैधानिक पद पर बैठ शख्स से इस तरह के बयान की उम्मीद नहीं की जाती। जब देश इस तरह की स्थिति से गुजर रहा हो तब जिम्मेदारी भरे पद पर बैठे शख्स से इस तरह के बयान की उम्मीद नहीं की जा सकती। कोर्ट की फटकार और पार्टी में एक्शन पर मंथन के बीच विजय शाह बार बार माफी मांगने में जुटे हुए हैं। उन्होंने माफी तो मांग ली, लेकिन देश की जनता के भावनाओं को ठेस पहुंचा है। भारत की सेना के लिए इस तरह की भाषा का प्रयोग करना कहां तक सही है? क्या भाजपा उसे मंत्री पद और पार्टी से बर्खास्त करेगी? ऐसे ही सटीक खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। फिर भी जो चल रहा है, मैंने कहा किसी समाज और धर्म को भी अगर मेरी बातों से चोट पहुंची हो तो मैं 10 बार माफी मांगने को तैयार हूँ। कांग्रेस हमलावर है, कांग्रेस कह रही है कि आपको इस्तीफा देना चाहिए। क्या कांग्रेस के मामले में कुछ भी नहीं कहना चाहता। ठीक।